फ्रेंड्स, आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का जो जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है 2022-23 का क्वेश्चन पेपर, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, जो सम सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर होता है, जो एमआर शीट पे हम लोगों को टिक करने का दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो हम लोग का पेपर टाइटल है वो है इकोनॉमिक जियोग्राफी। फ्रेंड, हम लोग का जो पेपर टाइटल है वो क्या है? इकोनॉमिक जियोग्राफी है। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बुकलेट नंबर जो दिया गया है, यहाँ पे बुकलेट नंबर है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। और पेपर कोड देख लीजिए, यहाँ पे पेपर कोड भी दिया गया है। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग अपना पेपर सॉल्व करते हैं। बीए फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है ये। फ्रेंड्स, ये जो मैक्सिमम मार्क्स होता है इसका 50 नंबर होता है मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पे देखिए दिया गया है। और फ्रेंड, और बाकी जो 50 मार्क्स होता है वो कॉलेज और प्रैक्टिकल से मिलता है। जियोग्राफी में टाइमिंग जो होता है 2 आवर्स का टाइमिंग दिया जाता है। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर होता है वो सभी के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला है गन्ने का मूल उत्पादक देश कौन सा है? फ्रेंड, देखिए हमने बहुत सा वीडियो फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर का है वो भी अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ वीडियो, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा पिछले साल का जो वीडियो है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें, वह भी पढ़ सकें, वह भी देख सकें। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है गन्ने का मूल उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? भारत। देखिए, इसका राइट ऑप्शन भारत होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा डी, ओडिशा। तीसरा देखिए, चाय की खेती होती है, तो चाय की खेती कहाँ होती है फ्रेंड? तो पहाड़ी ढाल पर चाय की खेती की जाती है। क्वेश्चन चौथा देखिए, बोकारो इस्पात कारखाना किस विदेशी देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। पांचवा देखिए, भारत में कौन सी फसल अप्रैल में काटी जाती है? तो अप्रैल के महीने में काटी जाने वाली फसल क्या है फ्रेंड? गेहूं है, राइट ऑप्शन। उसके बाद से देखिए छठवां देखिए, भारत में कौन सा सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो फ्रेंड, राइट ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक में फ्रेंड सोना ज़्यादा पाया जाता है। देखिए यहाँ पे, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड, सिंह भूमि जो है वो लोहा के लिए, आयरन के लिए प्रसिद्ध है। जब घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से समन्वित किया जाता है तब उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड, कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को कपास का मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है? तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वसुलभ संसाधन कौन सा है? तो सर्वसुलभ संसाधन फ्रेंड जो है वो सूर्य का प्रकाश है, जो कि ये फ्रेंड ये हमेशा आजीवन मिलता रहेगा। जब तक सूर्य रहेगा तब तक हमें ये संसाधन उपलब्ध है।
यहाँ पे देखिए मैन एंड नेचर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मैन एंड नेचर नामक पुस्तक किसने लिखी फ्रेंड? इसको छोड़ दीजिए, इसमें थोड़ा संदेह है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिट्टी क्षरण का प्रमुख कारण नहीं है। तो फ्रेंड जो मिट्टी क्षरण का प्रमुख कारण नहीं है वो वनों का नष्ट होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रोजवुड एवं महोगनी किस प्रकार की वनस्पति है? तो फ्रेंड 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उष्णकटिबंधीय। धात्विक खनिज कौन सा है? तो फ्रेंड धात्विक खनिज जो है वो लोहा है, ऑप्शन नंबर सी। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। प्रमुख अभ्रक उत्पादक देश है? तो फ्रेंड प्रमुख अभ्रक उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है चीन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोना उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है? तो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही करेक्ट। सांची सेंसी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। न्यू इंग्लैंड क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 21 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चाय का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी चीन। निम्नलिखित में से कौन से बड़े पैमाने का उद्योग है? तो फ्रेंड लौह इस्पात उद्योग जो है वो बड़े पैमाने का उद्योग है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड जो लौह अयस्क है वो 4 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओसाका कोबे क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो 25 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? जापान, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ लगाया गया? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकाता। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक रेशमी वस्त्रों का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी चीन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तीव्रगामी परिवहन का साधन है? तीव्रगामी परिवहन का साधन क्या है फ्रेंड? वायु परिवहन, क्योंकि फ्रेंड हम लोग प्लेन से कहीं भी आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, संरक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गिफोर्ड पिंचोट ने। क्रायोलाइट किस प्रकार का संसाधन है? तो क्रायोलाइट जो फ्रेंड है वो ऑप्शन नंबर डी एकल संसाधन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यूरोप की जीवन रेखा है? यूरोप की जीवन रेखा क्या है? राइन नदी। संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। कारागांडा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये कहाँ पे स्थित है? ये फ्रेंड जो स्थित है वो कजाकिस्तान में स्थित है, लेकिन फ्रेंड इसमें नहीं दिया गया है ऑप्शन में। तो फ्रेंड कोयला क्षेत्र किससे संबंधित है? कोयला क्षेत्र किससे संबंधित है? फ्रेंड इसका जो 33 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें से कोई नहीं सही होगा, ये फ्रेंड कजाकिस्तान में स्थित है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में इसको लिख दिया है, देख लीजिए यहाँ से आप लोग। ठीक है फ्रेंड, कोयला क्षेत्र किससे संबंधित है? तो फ्रेंड कोयला क्षेत्र जो है वो अवसादी चट्टानों से संबंधित है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का बृहत्तम दुग्ध उत्पादक देश है? वो है भारत। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी भारत सही होगा। यहाँ पे देखिए 36 नंबर, चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित है? तो फ्रेंड राइट ऑप्शन ए सही होगा, उच्च सेवाएं। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो ऑप्शन नंबर सी सवाना।
मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड राइट ऑप्शन ये होगा जिम्मरमैन। 39 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है? तो फ्रेंड वनस्पति जो है वो जैविक संसाधन है, ऑप्शन नंबर सी। प्लैंकटन क्या है? तो फ्रेंड प्लैंकटन क्या है? एक समुद्री मछलियों का भोजन है। लॉरेंस प्रदेश कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत फ्रेंड जल विद्युत है, जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। फ्रेंड 43 नंबर देखिए, रूस में कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो कोल खोज नाम से जाना जाता है रूस में। फार्म गृह कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, भारत में नहीं पाए जाते हैं। विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी को वाराणसी से जोड़ता है? तो फ्रेंड नेशनल हाईवे 7 NH7। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता में। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जोड़ता है? तो फ्रेंड ये प्रयागराज हल्दिया को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 49 देखिए, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है फ्रेंड वो तारापुर में स्थापित किया गया था। स्वेज नहर का लगभग लंबाई है? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर डी 195 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड 193.3 किलोमीटर एग्जैक्ट है इसका। यहाँ पे देखिए साइड में 193.3 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे 195 दिया गया है, तो यही करेक्ट होगा। अगला देखिए, मानव के प्राथमिक क्रियाकलापों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड परिवहन एवं संचार जो है सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव की द्वितीय आर्थिक क्रिया है? तो विनिर्माण उद्योग जो है वो द्वितीय आर्थिक क्रिया है। आर्थिक भूगोल अध्ययन करता है? तो आर्थिक भूगोल क्या है फ्रेंड? आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है और कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर बी, जल जो है नवीकरणीय संसाधन है। समाप्य संसाधन कौन से हैं? तो जीवाश्म ईंधन जो है समाप्य है, मतलब समाप्त होने वाले संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोतों से संबंधित नहीं है? तो जो फ्रेंड ये सीमेंट है वो शक्ति के स्रोतों से संबंधित नहीं है। आर्थिक भूगोल भूगोल की किस शाखा से संबंधित है? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन जो है मानव भूगोल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिम्मरमैन का यह कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, प्लास्टिक जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। हिटलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए 13 हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानांतरित कृषि है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, झूमिंग कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, ब्राजील में कहवा की कृषि को क्या कहते हैं? तो फेजेंडा, ऑप्शन नंबर सी फेजेंडा कहते हैं। किस प्रदेश को विश्व की फलोद्यान भूमि कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर देखिए, अत्यधिक जल किस फसल के लिए आवश्यक है? तो चावल, यानी धान जो होता है, धान से चावल निकलता है, तो इसलिए धान के लिए जो है वो अत्यधिक आवश्यकता होती है जल की। संसाधन संरक्षण से आशय है, संसाधन संरक्षण से क्या आशय है?
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, तापमान, वर्षा, मिट्टी, ये तीनों हैं। डागर बैंक कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तरी सागर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का प्रकार है? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अपलेशियन पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वान यूनेन ने कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत में कितने वृत्तखंडों का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर सी जो है 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। 71 देखिए, विश्व की रोटी की टोकरी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो विश्व की रोटी की टोकरी ये जो है ऑप्शन नंबर सी, प्रेयरी प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड अल्फ्रेड वेबर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग होता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, मिस्र में स्थित है। फ्रेंड यदि सभी ऑप्शन पढ़ने लगेंगे तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, इस वजह से फ्रेंड हम डायरेक्ट आंसर बताते चलते हैं। चलिए अगला देखिए, 75 नंबर, फल और सब्जियों की कृषि संबंधित है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग से चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है मानसूनी प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर देखिए, उद्योगों के स्थानीयकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी होता है? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 78 नंबर देखिए, वानिकी मत्स्य पालन और खनन क्रियाएं संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलापों से, प्राथमिक क्रियाकलापों से। 79 नंबर देखिए, बराबर परिवहन लागत को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोडापैन, आइसोडापैन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा उद्योग डेट्रायट के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, मोटर वाहन उद्योग। ठीक है फ्रेंड, अगला देखिए, अधिक दूरी तथा कम परिवहन लागत वाला साधन है जल परिवहन। जर्मनी में उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को निम्नलिखित में से कौन सी नहर जोड़ती है? तो कील नहर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पेट्रोलियम का। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लौह अयस्क भंडार। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है वो है सीएनजी। सीएनजी जो है कम प्रदूषण वाला ईंधन है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड डिगबोई, ये फ्रेंड डिगबोई में स्थित है, जो 1901 में ये कारखाना लगाया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला देखिए, भारत में कच्चा लोहा बनाने का प्रथम सफल कारखाना कहाँ लगाया गया? तो कुटिल, पश्चिम बंगाल में, यह फ्रेंड कुटिल पश्चिम बंगाल 1874 में, ये 1874 में लगाया गया था। अगला देखिए, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बीजिंग को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। नगोया औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जापान में। अगला देखिए, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन फ्रेंड अहमदाबाद को कहा जाता है।
विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक मार्ग, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पनामा नहर जोड़ती है, तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जुड़ती है। अगला देखिए, विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो सबसे लंबा रेल मार्ग है विश्व का। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड 1 जनवरी 1995 को हुई। ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? तो ये फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। श्वेत कोयला कहा जाता है? तो ये यूरेनियम। फ्रेंड ऑप्शन में तो ये जो दिया है वो यूरेनियम ही होगा, लेकिन इसका असली जो उत्तर है फ्रेंड वह जल विद्युत ऊर्जा को कहा जाता है। श्वेत कोयला जो कहा जाता है वो जल विद्युत ऊर्जा को कहा जाता है, लेकिन इसमें फ्रेंड ऑप्शन में नहीं दिया है, यूरेनियम दिया है, तो ये सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखिए, कौन सा देश संसार में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, चीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देखिए लास्ट और सबसे अंतिम प्रश्न है जो फ्रेंड वो है, कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है? तो फ्रेंड ये ऑप्शन नंबर सी जो है जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोगों का 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। तो फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड यदि कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर देने को तैयार हूँ। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।